पाकिस्तान में अब सर्जरी रोबोट्स करेंगे। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में हाल ही में चीनी साख्ता टोमाई रोबोट की मदद से पहली सर्जरी की गई। जब रोबोटिक सर्जरी के आने से जख्म के ऊपर फ्रिक्शन या पेन कम होता है ऑपरेशन के बाद, तो लिहाजा इसके बाद मरीज की रिकवरी जल्दी होती है। इंसानी जिस्म में उसके बाद एज़ा ऐसी जगह पे होते हैं कि उनको ईजीली एक्सेस करना मुश्किल होता है, तो ये रोबोट वहाँ पे ईजीली पहुँच जाता है और सर्जन कंसोल पे बैठा होता है, तो आराम से वो लंबे लंबे ऑपरेशन भी कर सकता है और रिलेटिवली उन्हें शॉर्टर टाइम में फिनिश कर सकता है बगैर थके हुए। सर्जन्स का जो करियर है उसका स्पैन जो है वो भी प्रोलॉन्ग हो गया है। पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरी का आगाज सन 2011 में कराची के सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हुआ और फिर सन 2022 में लाहौर के नेशनल हॉस्पिटल में ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई, जहां अब तक तकरीबन 250 से ज्यादा सर्जरीज की जा चुकी हैं। तो पिम्स में इसके आगाज में इतनी ताखीर क्यों हुई? सबसे पहला मसला था फंड्स की कमी, साथ ही स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर और तरबियत याफ्ता स्टाफ की कमी भी एक बड़ी रुकावट रही और इस शोबे में फलाई इदारों की दिलचस्पी भी कुछ कम रही और सबसे बढ़ के ये कि हुकूमती तरजीहात भी मुख्तलिफ थी। पिम्स में इस्तेमाल होने वाला सर्जिकल रोबोट न सिर्फ सस्ता है बल्कि इसकी मदद से पेचीदा सर्जरी ज्यादा तेजी, एहतियात और बेहतर कंट्रोल के साथ की जा सकती है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 6 माह बाद से ये सर्जरी मुस्तकिल बुनियादों पर शुरू होने की तवक्को है। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरी जल्द आम हो सकेगी?